हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जिस चैनल का नाम है साइट। पिछली बार हमने समीकरण से जुड़ा कुछ बेसिक बताया था। आज हम उस समीकरण से रिलेटेड कुछ मैथ करने वाले हैं, क्योंकि ये 10th क्लास का मैथ है। तो 10th क्लास पे जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर से जुड़े कुछ मैथ हैं, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आज हमें 10th क्लास का ये जो 1.1 का समाधान करना है, और ये समाधान का ये पहला पार्ट होगा। पता नहीं हम कहाँ तक इससे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला 1 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, ठीक है। समझ कर लिखें। पिछली बार जो मैंने समझाया था इसमें द्विघात समीकरण का जो बेसिक समझाया था, उसमें मैंने बहुपदी व्यंजक नहीं बताया था, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये एक राशि दिखाई देती है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये सब नहीं है, ठीक है, तो ये केवल एक पद है, ठीक है, केवल एक पद है। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ साथ माइनस प्लस में कोई भी, ठीक है, कुछ और भी पद दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर ये +2 अगर ना रहे, ये +2 अगर ना रहे, ये +2 अगर ना रहे, तो उसे छोड़कर जो भी है, यहाँ 2 पद हैं, ठीक है। यानी कि इस मैथ में 2 पद हैं। उसी तरह से इसे मिलाकर ये 3 पद हैं, ठीक है। तो ये बहुपदी बोल रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा पद वाले पूछ रहा है। तो ये कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है? देखिए, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बहुपदी व्यंजक है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से ये पूछा है कि द्विघात है कि नहीं है। तो मैंने पिछली बार अच्छी तरह समझाया था, अगर किसी के ऊपर 2 घात लगा हुआ है तो द्विघात होता है, यानी कि ये वाला द्विघात बहुपदी व्यंजक है। साथ ही साथ अगर हम 2 नंबर की बात करें, ठीक है, तो ये द्विघात बहुपदी व्यंजक होगा नहीं, ठीक है। अगर हम इसका समाधान भी करेंगे, क्योंकि गुना में है, गुना ये हुआ नहीं है, ठीक है, गुना कर भी लें तब भी बहुपदी व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो घात है, सॉरी, ये बहुपदी व्यंजक तो है लेकिन ये द्विघात नहीं है, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा है वो द्विघात होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसका जो घात है वो 5 है, तो ये द्विघात नहीं है। ये बहुपदी है लेकिन ये द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये 3 नंबर में पहले ये देखिए गुना में दिखाया गया है, तो पहले ये गुना करके देखते हैं, उसके बाद हमें डिसाइड करना होगा कि ये द्विघात में आता है कि नहीं आता है। तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद अगर आपको मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, अगर आपको बीजगणित का गुना आता है तो आपके लिए ये मैथ आसान है। अगर आपको गुना नहीं आता है तो पहले गुना सीख लेना होगा। तो हमें तो गुना आता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। ये जो बाहर में है और ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी है उन सभी से ये बाहर वाला सटा हुआ है वो गुना होता है। सबसे पहले ये इसके साथ गुना होगा, उसके बाद ये दोबारा इसके साथ गुना होगा। तो सबसे पहले 2, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 2 का 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे x और x ये आपस में गुना होंगे, x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 इस 5 के साथ गुना होगा। सबसे पहले उसके आगे का साइन प्लस, यहाँ प्लस 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 होगा। उसके बाद 2 गुना 5 10 होना चाहिए, 2 5 10। उसके बाद x के साथ गुना करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये x जैसा यहाँ सटा हुआ है उसी तरह सटा रहेगा। उसके बाद प्लस, और ये 1 बच गया, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे देखिए 3 पद हो गए हैं और ये घात 2 है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, तो ये रहा, हम इसे लिख सकते हैं द्विघात बहुपदी व्यंजक है, क्योंकि इसमें है वैसा ही है। इसके पहले जो हमने 1 और 2 नंबर देखा उसे भी इसी तरह से उतार कर, ठीक है, क्योंकि वो पहले से इस रूप में था, तो उसके साइड में आपको द्विघात बहुपदी व्यंजक है लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने 2 नंबर देखा, ये 2 नंबर, इसके साइड में आपको लिखना है कि द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में आपको दिख रहा है 2x - 1। यहाँ किसी भी हालत में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कहीं भी द्विघात नहीं बन सकता है, यानी कि 2 का घात नहीं बन सकता है। इसलिए ये बहुपदी तो है लेकिन द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। आपको इसे लिख कर उतार कर साइड में लिखना होगा द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतना ही करना है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा 2 नंबर में। 2 नंबर आपको पूरा सवाल पढ़ के समझना होगा। सबसे पहले तो निम्नलिखित समीकरणों में, ये जो जितना भी है समीकरणों में कौन सा, देखिए, इतना बराबर इतना यानी 0, ax² + bx + 6 बराबर 0, जहाँ ABC वास्तविक संख्या, ABC जो भी ABC है ना, वो सारे वास्तविक संख्या होगी, एवं a बराबर, देखिए a 0 के असमान होना चाहिए,
ठीक है। साथ ही साथ इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखें, यानी कि ये जो रूप दिया गया है इस रूप में इनमें से किस किस को लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जिस रूप में है ना, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, मैंने बताया था पिछली बार, ठीक है। तो इस रूप में इनमें से किस किस को लिखा जा सकता है वो हमें पता करना है। तो यहाँ देखिए कोई भी सही ढंग से समाधान नहीं हुआ है, तो पहले इनका जोड़ घटाव पूरा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली इस तरह से लाने की कोशिश करनी होगी, इस तरह से, ठीक है। लाने के बाद ही आप इसको तय कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, या फिर इस रूप में है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसके यहाँ लिखा गया है, इसके रूप में लिखा जिन्हें लिखा जा सके, ठीक है। इनमें से कौन कौन है, तो पहले इनको समाधान करेंगे, फिर इसको साइड में लिखेंगे कि इस रूप में लिखा जा सकता है बोल के, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हमने उतार लिया है, हमें पता है क्या करना है, ये जैसा क्वेश्चन में था हमने उतारा है, ठीक है। तो इससे हमें, क्योंकि यहाँ बराबर है तो इसे हम बराबर नहीं ये बनाते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी लिखा जाता है या, ठीक है, या लिखा जाता है, तो मैं या तो नहीं लिख रहा हूँ, ये बना रहा हूँ तभी चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी कुछ है पक्षांतरण पद्धति मैंने बताया है, ये नंबर है 1 और ये 6 है, तो ये नंबर 1 को हम उधर ले जा सकते हैं, लेकिन ये तो राशि में है, चल राशि, और ये चल राशि, तो इन्हें एक साथ लिखा जा सकता है। ये x है और ये वाला प्लस में है तो प्लस 1/x एक साथ लिखा जा सकता है, लेकिन ये 6 उधर पहले से ही है। ये जो -1 है, -1 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +1, ठीक है। उसके बाद फिर से समाधान। अब देखिए ये भिन्नों का जोड़ हो सकता है, भिन्नों का जोड़ में हमें पता है नीचे वाले का लासा निकालते हैं सबसे पहले, तो x पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ लासा केवल x ही होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये वाला और ये लासा एक साथ गुना हो सकता है ना, तो x और x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद इसके नीचे तो पहले से ही है x, इसलिए ये x और ये x कट जाएगा, बचेगा केवल 1, यानी कि यहाँ 1 का 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, बराबर 6 + 1 ये हो जाएगा 7। इतना लिखने के बाद, क्योंकि अब देखिए ये पूरा का पूरा भिन्न आ गया है, अगर ये भिन्न में है तो ये जो नीचे वाला है ये उसके ऊपर वाले से गुना होगा, ठीक है। होने से ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। एक मानते हैं, एक तो मानते हैं वो एक से ये गुना होगा तो जैसा का तैसा ही लिखेंगे, x² + 1, ठीक है। लेकिन ये तो इसके साथ गुना होगा, बराबर 7x, ठीक है। लिखने के बाद हमें पता है पक्षांतरण पद्धति में वो उधर लाया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले ये जैसा है वैसे लिखते हैं x², ठीक है, क्योंकि हमें इस रूप में लाना है, इस रूप में लाने हैं तो ये जो x² है उसके बाद x वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जब हम 7x को बराबर के इधर ला रहे हैं तो वो इसके ठीक बाद लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 7x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7x, ठीक है। और क्योंकि +1 को हम बराबर के इधर ही रख रहे हैं तो वो +1 ही रहेगा, ठीक है। होने से बराबर के उधर कुछ नहीं बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है तो उधर 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 7x जो था बराबर के हम इधर लाए हैं तो इसलिए माइनस हो गया, और ये जो +1 है हम उससे कहीं भी नहीं ले गए हैं, वो बराबर के इधर ही है, इसलिए +1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, यानी कि इसे हम इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे साइड में लिखा जा सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम सटीक ढंग से आंसर लिखना चाहें तो इसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस समीकरण को, ठीक है, इसके रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि x - 1 + 1/x = 6 को इसके रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगला 2 नंबर भी वही करना है जो इसमें किया। 2 नंबर में भी कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ भी देखिए आपको वही भिन्नों का जोड़ ही दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाले का लसा निकालना है वो तो पता है, तो x का x ही हो जाएगा, ये x है और लसा भी x है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे ये नहीं है तो ये x और ये x गुना हो जाएगा x² प्लस यहाँ x है यहाँ भी x है तो ये कट जाता है ना, तो होने से यहाँ 3 वो 3 का 3 ही लिखा जाएगा, ठीक है, बराबर x², फिर ये x² + 3 ही लिखेंगे क्योंकि ये जो x है उधर ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, होने से बन जाएगा ये x का क्यूब, ये x² है ना और ये पावर 1 है
तो उन्हें गुना होने से तो उनका पावर जोड़ हो जाता है, यानी कि 2 और यहाँ का 1 पावर हो जाएगा यहाँ पे पावर 3 यानी कि x का क्यूब। ठीक है, अब इसको सजाएं, चलिए सजा ही देते हैं। ठीक है, x² प्लस 3 एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उधर बराबर 0। इसको थोड़ा सुधारेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव में आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव में कैसे आएगा वो दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना से आगे करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी बता दे रहा हूँ ये पॉजिटिव में कैसे आएगा। ये जो माइनस है कॉमन लेंगे। ठीक है, होने से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, होने से एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन माइनस लेने के बाद ये जो प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, ये x² हो जाएगा, और ये जो +3 है ये भी माइनस हो जाएगा, 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x³ माइनस x² माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस जो है वो 0 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये जो माइनस है ये 0 के नीचे आ जाएगा, और क्योंकि 0 उससे डिवाइड हो जाएगा तो 0 का 0 ही आ जाएगा। ठीक है, होने से वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप लोग समझ गए हों, लेकिन मेन मैथ हमारा यहीं तक करेंगे या फिर यहीं तक करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये क्यूब में है, लेकिन हमें तो इस रूप में लाना है ना, इस रूप में ये स्क्वायर में लाना है, यानी द्विघात में लाना है, और ये तो घात हो गया हमारा 3, यानी कि ये इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो आपको इसको उतार कर, ठीक है, इसको उतार कर वही लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसको इस रूप में नहीं, बीच में नहीं लगाना है, नहीं लिखा जा सकता है। हो सकता है आप लोग समझ गए हो। तो अगला नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 नंबर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है ये जो पहला वाला घात में है तो है, 2 का घात में है, लेकिन ये जो √x है ये तो 2 की घात में नहीं है, सॉरी मेरा कहने का मतलब ये 2 का घात में नहीं होता, लेकिन इसका घात पावर 1 में होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ जो इस रूप में बोला है यहाँ पे पावर 1 ही है ना। तो इसका अगर हम रूट को पावर में बदलेंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है, 1 से भी आधा, यानी कि इसे भी उस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो सेम टू सेम जैसे मैंने 1 नंबर में लिखा उसी तरह से आपको इसको लिखना है, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 4 नंबर थोड़ा सा बना के दिखाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए, ये सबसे पहले x-2 का होल स्क्वायर है बराबर x² माइनस 4x प्लस 4 है। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये जो पहला वाला होल स्क्वायर सूत्र के रूप में है। ठीक है, ये a-b होल स्क्वायर के रूप में है, तो सूत्र के हिसाब से हमें पता है कैसे लगाना है। सबसे पहले a का स्क्वायर होता है माइनस होता है 2ab होता है ना, 2 a के रूप में ये है, b के रूप में है ये है, यानी कि 2 a के रूप में x और b के रूप में 2। ठीक है, प्लस उसके बाद b स्क्वायर होता है, b के रूप में 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, इसको समाधान करते हैं। x² माइनस ये गुना होगा, देखिए 2 दूना 4 x, ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब बराबर के एक साइड करेंगे तो x² माइनस माइनस है माइनस 4x प्लस 4, वो x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस x², वो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 4x, और ये जो प्लस है माइनस में आएगा इधर तो 4 बराबर उधर क्या बचा 0। तो ये देखिए प्लस x² है माइनस x² है, ये कट जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, प्लस 4 और माइनस 4 ये भी कट जाएगा। ठीक है, होने से यहाँ कुछ बचा नहीं, 0 बराबर 0, यानी कि इसे भी उस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं नीचे आंसर। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता चुका हूँ। तो हम अगले नंबर पे ट्राई करते हैं। यहाँ 3 नंबर में लिखा हुआ है समीकरण, ये जो समीकरण है चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, यानी कि अभी द्विघात में नहीं है। देखिए इसका पावर 6 है, इसका क्यूब है, तो किस घात के लिए, यहाँ 2 चर है यानी कि एक ही चर है लेकिन अलग अलग घात है। ठीक है, तो चर के किस घात के लिए, यहाँ पे 2 घात है ना, तो किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? क्या x⁻6 के लिए द्विघात बन सकता है या फिर x³ के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? तो वही हमें पता करना है, तो इसे समाधान करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखिए क्योंकि हमें पता है ये जो x⁻6 है
ये जो पहला वाला है हमें स्क्वायर में बनाना पड़ता है। तो ये स्क्वायर में बनेगा कैसे? अगर हम ध्यान दें तो जो x⁴ है वो x³ का स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 3 दूना 6 इस तरह से लिखा जाता है ना, इसे 3 दूना 6, तो x³ का स्क्वायर बन सकता है, बन गया माइनस ये x³ के x³ ही लिखेंगे, ठीक है, -2, यानी कि इस पूरे पार्ट को x के रूप में, इस पूरे पार्ट को x के रूप में, है ना, केवल एक राशि के रूप में माने तो हो जाएगा। यानी कि इसे अगर ब्रैकेट में दें तो ये पहला वाला स्क्वायर में, ये दूसरा वाला बिना सिर्फ पावर 1 में, ठीक है, और तीसरा वाला तो पावर 0 ही होगा, ठीक है। तो होने से ये x³ के ऊपर स्क्वायर डाला तभी ये द्विघात समीकरण बना, ठीक है, बराबर 0, यानी कि x³ के घात के लिए, ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन सकता है, या तो आंसर लिख सकते हैं इसीलिए। तो x³ के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है, हाँ 4 नंबर ही है। 1 नंबर में है a-2 होल x² प्लस 3x प्लस 5 0, ठीक है, कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके पहले हमने द्विघात समीकरण बनाया है, तो यहाँ पर ये किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं हो सकता ये बोला है, क्योंकि यहाँ देखिए x का स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर है तो ये द्विघात बन सकता है, 3 का x है बन सकता है, यदि ये उसी रूप में है ना, उसी रूप में है, 2 से गुना करेंगे तब भी हो जाएगा। यानी कि a, यहाँ पे a है जिसका मान लगाने पर ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें पता है द्विघात समीकरण जो होता है तभी होता है जब उसका घात 2 लगा होता है। तो ये 2 का घात हटेगा कैसे, है ना, 2 का घात हटेगा तभी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि a का मान कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये द्विघात समीकरण ना बने, ठीक है। इसमें वही पूछा है a के किस घात के लिए, ठीक है, किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये वही सवाल है, इसको थोड़ा समाधान करके देखते हैं, क्योंकि a बाहर में है तो हमें पता है ब्रैकेट के अंदर सभी से गुना होगा। सबसे पहले x² और a का गुना, तो ये a x² होगा माइनस 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर होगा, मान लीजिए 3, 5, ठीक है, तो इसके साथ जोड़ घटाव ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। मान लीजिए 3 होता है तो 2 से 1 x² बच जाएगा, होने से x² बच ही जाता है, ठीक है। होने से a का मान कुछ तो होना चाहिए जिससे कि ये पूरा का पूरा ही ये हट जाए, जिससे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हमें ध्यान दें तो a का मान बराबर 2 लगाने से, ठीक है, लगा कर देखते हैं, 2x² माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो ठीक है, प्लस 2x² माइनस 2x² कट जाएगा, बचेगा क्या, 3x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि a का मान 2 लगाने पर, ठीक है, ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, a का मान 2, ठीक है, ए यहाँ लिख देते हैं, a बराबर 2 होने पर द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही करना था इसे। तो अब 2 नंबर करते हैं। ओके, यहाँ पे जो 2 नंबर है कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये भिन्न की संख्या में है, दिख रहा है ना, ये भी भिन्न की संख्या में और बीच बराबर है। तो इसको, ठीक है, x देखिए, x का मान 0 के समान और x का मान 4 के समान, यानी कि x का मान ना तो 4 आना चाहिए ना 0 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको इस रूप में, ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, यानी कि इसको हमें इस रूप में पहले तो लाना है, उसके बाद लिखने के पर x का गुणांक क्या होगा, ठीक है, x का गुणांक लिखना है, वो x का स्क्वायर का गुणांक नहीं बोला है, ठीक है, वो x का गुणांक बोला है, यानी कि इस वाले का, जैसे यहाँ के x का गुणांक b है ना, तो यहाँ x² का गुणांक a है ना, तो b की जगह पर जो आएगा हमें उसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस रूप में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भिन्न में है और बराबर के उधर भिन्न में जो भी कुछ भी होता है, अगर आपको ये करना आता हो तो एक बार मैं चाहूँगा ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। 1 2 3, वीडियो को पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। तो हो सकता है आपने किया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने उतार लिया है, ये कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये भिन्न में है और ये भी भिन्न में है,
तो ये पता है बराबर के उधर उधर कोई केवल भिन्न बचा रहे, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला से और ये ऊपर वाला नीचे वाले से, सॉरी ये नीचे वाला ऊपर वाले से गुना होता है। तो 3x और ये 1x गुना हो जाएगा, तो 3x और x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता है हमें, ठीक है, बराबर। और देखिए ये पूरा का पूरा 1 से गुना होगा, तो 1 से गुना होने पर तुम्हें पता है जैसे का तैसे ही लिखते हैं, उन्हें से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 - x, ठीक है। लिखने के बाद बराबर दिया, 3x स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, वो -x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +x, ये जो +4 है ये इधर आया बराबर के इधर, तो -4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो ये इस रूप में समीकरण के रूप में आ चुका है। तो x का गुणांक यहाँ पर देखिए खाली है, यानी कि x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इसीलिए x का गुणांक 1 है, तो ये रहा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ का 3 नंबर, ठीक है, यहाँ पर इस वाले मैथ को ये देखिए ये बराबर ये समीकरण ही है, देखिए बराबर है तो समीकरण है, इसको इस रूप के इसके रूप में लिखें बोला है, ठीक है, यानी कि इस रूप में हमें केवल लाना है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर ये तो देखिए ये तो पहले से ही उस रूप में है, इसको थोड़ा समाधान करना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए गुना में है तो हमें गुना करना है, ठीक है। गुना करने के बाद बराबर की एक साइड करना है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आप इससे वीडियो को पॉज करें और एक बार फिर से ट्राई करें, ठीक है, 1 2 3। तो हो सकता है आपने किया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ट्राई किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो उतना ये जैसे कि तैसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ कोई जोड़ घटाव तो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो जैसे का तैसे ही लिखेंगे। लेकिन ये वाला जो है ये वाला गुना में है, तो हमें पता है गुना कैसे करना है। सबसे पहले ये वाला x इन दोनों के साथ गुना होगा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस है यहाँ पे प्लस x और 3x, ठीक है, x का इन दोनों के साथ गुना हो गया, फिर 4 का इन दोनों के साथ, तो 4 और x, सबसे पहले साइन प्लस 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 होगा, 4 और x 4x होगा, ठीक है, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर 4 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x से भी दोनों बार गुना हो गया दोनों से, फिर 4 से भी दोनों से गुना हो गया, ठीक है, +2, ठीक है, बराबर के इधर ला सकते हैं, लेकिन पहले उधर जोड़ घटाव कर लेंगे, इसलिए जैसे का तैसे ही लिखेंगे। 7x + 23 बराबर x² प्लस ये 3x 4x ये गुना जोड़ होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो जोड़ होगा, तो ये 7x हो गया, ठीक है। लेकिन ये +12 और ये +2 दोनों प्लस में है, तो इसे जोड़ सकते हैं, होने से ये +14 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर के इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये 3x² है, उधर 1x² है, इधर आया तो -x², ठीक है, +7x और वहाँ भी 7x है, तो इधर आ जाएगा -7x, ठीक है। उसके बाद +23 पहले से ही है, +23 प्लस सॉरी वो ये जो +14 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, -14 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखें कुछ जोड़ घटा होगा कि नहीं, 3x² 1x² ये घट जाएगा, होने से 2x² प्लस 7x और -7x ये दोनों कट रहा है, तो ये काट सकते हैं। +23 और -14 इनको आपस में घटाएंगे तो शायद +9 बचेगा, +9, क्योंकि 9 4 23 ना, हाँ 14 9 23 होता है बराबर 0, ठीक है। तो ये देखिए 2x² + 9 है, तो जैसा हमने क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, यहाँ पे इस रूप में x² + bx + c है ना, नहीं ये वाला ना, इस रूप में लाना था। ये सेकेंड वाला जो bx उसके रूप में नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण ही है, क्योंकि यहाँ x का पावर स्क्वायर है, तो पूरा का पूरा समीकरण ही है, ठीक है। यहाँ पे 7x जो है दोनों कट गया है, ठीक है, यानी कि जो केवल x का गुणांक होता है वो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो मेन आंसर हमारा यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये कट गया है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है। जैसा इस क्वेश्चन में कहा है वैसा हमारा आंसर नहीं निकला है, ठीक है, लेकिन हमारा मेन आंसर यही होगा, तो हमें केवल इतना ही करना था। ये द्विघात समीकरण में आ चुका है, मेन बात यही है, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगला नंबर करते हैं, 4 नंबर। ये देखिए 4 नंबर भी यहाँ पे देखिए होल क्यूब है, तो हमें क्यूब वाला सूत्र लगाना है, और यहाँ पे तो नहीं लगाना है,
वैसे लगा सकते हैं, लेकिन ये पहले गुना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें समाधान करना है। तो इस समीकरण को इस रूप में, ठीक है, इसके रूप में जैसे सुविधाघात समीकरण के रूप में लिखें, ठीक है, यानी कि इस रूप में लिखना है। उसके बाद एवं एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स पावर 0 के गुणांक लिखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके पहले वाले मैथ में था, कहाँ था, हाँ, यहाँ पे एक्स गुणांक लिखा था हमने, ठीक है, एक्स का गुणांक। ठीक उसी तरह से यहाँ पे तीनों का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और एक्स पावर 0 का, ठीक है। तो पहले इसको समाधान करते हैं। ओके, ये एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है, ये क्यूब में है तो हमें सूत्र लगाना है हमें इसका। तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से ए क्यूब होता है, ये एक्स है, देखो एक्स क्यूब प्लस, उसके बाद 3a² भी होता है, तो 3 होगा ए के रूप में ये एक्स स्क्वायर, और बी ये रहा 2 के रूप में, ठीक है, 3a² बी। उसके बाद प्लस 3 ए होता है, सॉरी ए के रूप में एक्स है ना, एक्स, बी होता है यानी बी के रूप में 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3ab² प्लस बी क्यूब होता है यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है, बराबर। यहाँ आपस में गुना होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स माइनस वन तो एक्स एकम एक्स हो जाएगा, ठीक है। लिखने के बाद इन सबको एक साइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जोड़ घटाव पूरा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 है और ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो डायरेक्ट 4 या 12 लिख सकते हैं हम लोग, 12x, ठीक है, बराबर ये 2 का क्यूब 8 होगा, ठीक है। ये एक्स क्यूब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद ये माइनस एक्स है तो बराबर के इधर प्लस 4x प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स, फिर बराबर को उधर कुछ नहीं बचा, 0, तो ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब ये आपस में कटेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये 6x² है प्लस 12 का x है और ये प्लस x है, बराबर 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पे आंसर लिखते हैं, आंसर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 6 है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, उसी तरह से एक्स का गुणांक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, ये 12x और ये 1x, ये टोटल 13x हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद ये प्लस 8 बचा है, ये मैंने लिखा नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस 8, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक तो वही है, एक्स का गुणांक है 13, ये 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स पावर 0 का गुणांक, ठीक है, उसका है 8, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद 5 और 6 नंबर का समीकरण की रचना करनी है, कैसे करना है उसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। 5 में 3 है और 6 में तो कुछ ज़्यादा ही है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन का समाधान करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें उतारनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ उतारा है, ठीक है। यहाँ देखिए, x से 1 अधिक, x से 5 अधिक ज़्यादा, 5 से x अधिक, x से y अधिक, x और y का योग, ठीक है। फिर x से y कम, y से x कम, x से 5 कम, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, x से 5 कम। उसके बाद इसे उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और उतारें। उसके बाद यहाँ से x और ये वीडियो, हाँ, x और y का अंतर, उसके बाद x और y का वियोग, x का 2 गुना, x का y गुना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसको उतारें और ट्राई कीजिए घर में कि इसे कैसे करना है। नहीं करेंगे तो अगली बार मैं इसे समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।